एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन तालाब था जिसे लोग रहस्यमयी तालाब कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय एक जादुई मोरनी आती है जिसकी पंखों पर चमकते हुए रंग किसी खजाने की तरह लगते थे। परंतु कोई भी उसे पास से देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गांव में एक युवक था, नाम था अर्जुन। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। अर्जुन ने बचपन से इस मोरनी के किस्से सुने थे, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ सच में होता है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने रात के समय जंगल में जाने की तैयारी की। उसने अपनी दादी से एक पुरानी टोकरी ली जिसमें वे हमेशा कहती थीं कि यह बुरी आत्माओं से बचाती है। उस टोकरी को लेकर वह रात को चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही अर्जुन तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि चांदनी में तालाब का पानी चमक रहा था। अचानक एक हल्की सी आवाज हुई और तालाब के पास एक भव्य मोरनी दिखाई दी। उसके पंख जादुई रोशनी से चमक रहे थे। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। मोरनी ने अर्जुन को देखा और कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अर्जुन ने साहस बटोरकर पूछा, तुम कौन हो और यहां आने वाले लोग कहां गायब हो जाते हैं? मोरनी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक श्रापित राजकुमारी हूं। इस जंगल में मुझे कैद किया गया है। जो भी मेरे पास आता है उसे मेरे शाप के कारण इस जंगल का हिस्सा बनना पड़ता है। लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? हूं, मोरनी ने कहा, तालाब के बीच में एक जादुई पत्थर है जिसे निकालने के लिए हिम्मत और सच्चे दिल की जरूरत होती है। अगर तुम वह पत्थर निकाल लाओ तो मेरा शाप टूट जाएगा। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम पत्थर को छुओगे जंगल की बुरी शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। अर्जुन ने सहमति जताई और तालाब में कूद गया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पूरा जंगल गूंज उठा। आवाजें आने लगीं, यहां से भाग जाओ, तुम इसे नहीं ले जा सकते। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने टोकरी को जोर से पकड़कर अपने ऊपर ढाल बना लिया। टोकरी से एक दिव्य प्रकाश निकला और सारी बुरी शक्तियां गायब हो गईं। अर्जुन ने पत्थर को मोरनी के पास लाकर रखा। अचानक मोरनी के पंख चमकने लगे और वह एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, तुमने न केवल मुझे बल्कि इस जंगल को भी श्राप से मुक्त कर दिया। अब यह फिर से एक सुंदर स्थान बन जाएगा। राजकुमारी ने अर्जुन को एक जादुई पंख दिया और कहा, यह पंख तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करेगा। अर्जुन गांव लौट आया, लेकिन वह रात उसके जीवन की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक रात बन